कमेंट दिखा बच्चों के। ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। रेशियो के क्लास नोट्स, रेशियो के कोई क्लास नोट्स नहीं है, ठीक है सर? प्लीज क्लास मत लो। क्यों ना लें? क्लास होगी भाई आपकी पूरी, ठीक है? अर्थमेटिक में थ्योरी नहीं होती है, कंसेप्ट भी जो है क्वेश्चन के जरिए से ही ज्यादातर समझाए जाते हैं। तो रेशियो में कैसे क्लास नोट्स यार? फर्जी की बात मत किया करो, ठीक है? जहां रिक्वायरमेंट होगी क्लास नोट्स आपको वहीं के मिलेंगे, ठीक है? चलो, कतई जहर क्वेश्चन से हम लोग आग लगाएंगे। पैसा नहीं मिला? अच्छा, कल किसी को पैसा मिला तुम लोगों में से? आग लगा दो कतई जहर क्वेश्चन से, बिल्कुल। चलिए, हाँ, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा बैच जो है वो 24 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी 21 सितंबर से थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे। तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, शाम को 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू है, जितने भी स्टूडेंट आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं तो वो मैथ्स स्पेशल का ये वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी में होगा मेरे हिसाब से, जो है सीजीएल का। तो समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी जो दूसरा बैच है वो बहुत लेट आएगा, तो तब तक समय निकल जाएगा, ठीक है? तो आप अपने स्टूडेंट्स को जो भी आपकी जानकारी में उनको बताएं कि इसमें इनरोल कर सकते हैं वो, ठीक है? चलिए, तो हम लोग जो है बिल्कुल आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, धुआं धुआं कर देंगे। 1 सेकंड वाला क्वेश्चन कब होगा? 1 सेकंड वाला कोई क्वेश्चन नहीं होता, 1 सेकंड से ज्यादा तो क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाता है। मिसलेनियस भी होगा, एनटीपीसी से पहले मैक्सिमम चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। सर दिया था आंसर, शायद लेट हो गया। कोई नहीं यार, कोई नहीं, हमें फ्री में दो। अच्छा कल मैच है, कल क्लास मत लेना। चलो, कल क्लास नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए हटाओ इसे। कमेंट दिखा बच्चों के। आप कभी सीपीओ की बात नहीं करते। आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो सीपीओ अपने साथ में कवर हो जाएगा ना। सीजीएल सीपीओ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है? सीजीएल तक हम लोगों का, आपने मैथ्स पी रखा है पूरा? हाँ, वो तो पी रखा है। लेट हो गए? लेट नहीं हूं मैं, एकदम टाइम से हूं। इलाहाबाद में फ्लड आ गई है? अच्छा सूरज हमने क्या गलत किया है? ये आ रहा है बच्चे के पीछे, ये कमेंट में क्या, ब्रैकेट में क्या आ रहा है? बच्चे के नाम के आगे नंबर में चले भाई, तो सभी लोग अपने सुंदर हाथों से अपनी पुरानी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे एलिगेशन। एलिगेशन मिक्सचर के 2-3 सवाल जो है वो आपके मैंने बोल दिया था आपको खुद से करने हैं। आसान सवाल थे, आपने ट्राई कर लिए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, मैं उनका आंसर वहां पे पोस्ट करवा दूंगा, ठीक है? चलिए, रतन क्या गलत हो रहा है बताइए? आपके साथ बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर सकते। मैं क्रिकेट नहीं देखता हूं। राहुल हाजीपुर से, ओके। एलिगेशन यूज करना भी सिखाएंगे, पहले हम एलिगेशन ही समझाएंगे कि व्हाट इज एलिगेशन। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे एलिगेशन, और एलिगेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिगेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक्चुअली एलिगेशन एक टॉपिक नहीं है, एलिगेशन इज ए मेथड। इधर देखो भैया, हाँ सूरज, अब सवाल पर फोकस करो। एलिगेशन एक मेथड है जो अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है, मिक्सचर में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ठीक है? क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, तो एक ऐसा मेथड है जो अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है। एक्चुअली क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए आप एलिगेशन के जितने भी सवाल हैं आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा तरीका है कि इस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब एलिगेशन होता क्या है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। एकदम बेसिक लेवल से मैं हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ध्यान से सुनना।
सपोज बेटा आपके पास दो टाइप के चावल है, विजिबिलिटी एकदम सही है, आपके पास दो टाइप के चावल है, क्लियर है। जैसे एक है आपके पास 40 रुपए पर केजी वाले चावल, आपके पास दो टाइप के चावल है, कितने, 40 रुपए पर केजी वाले चावल। दूसरे हैं आपके पास 90 रुपए पर केजी वाले चावल, ठीक है। एक जो हमारे टाइप के चावल है, सस्ते लोग हम सस्ते चावल खाते हैं 40 रुपए पर केजी वाले, अमीर लोग महंगे चावल खाते हैं 90 रुपए पर केजी वाले, ठीक है। अब कुछ जो है अलग ही वैरायटी के लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, मार्केट से 40 रुपए पर केजी वाले चावल खरीद के लाएंगे और 90 रुपए पर केजी वाले चावल खरीद के लाएंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। एलिगेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। और दोनों को दोनों को मिक्स कर देंगे और मिक्स कर देंगे। जैसे एक दुकानदार ही ले लो, सपोज कि एक शॉपकीपर के पास दो टाइप के चावल है, एक 40 रुपए पर केजी वाले और 90 रुपए पर केजी वाले। 40 रुपए के चावल की बात नहीं कर रहा मैं, चावल की यूनिट बता रहा हूं कि चावल कैसे हैं। 1 किलो चावल 40 रुपए के हो कितने भी किलो सकते हैं, 1 किलो चावल 90 रुपए का हो कितने भी किलो चावल हो सकते हैं, लेकिन जो रेट है वो ये क्या है, रेट 40 रुपए पर केजी वाले चावल, 90 रुपए पर केजी वाले चावल, ठीक है। अब दुकानदार, अब फर्क समझ में आएगा मिक्सचर और एलिगेशन में, ठीक है। अब दुकानदार दोनों टाइप के चावल को मिक्स करके एक नई वैरायटी बना देता है चावल की, और वो नई वैरायटी का रेट हो गया 65 रुपए पर केजी वाले चावल। उसने दोनों टाइप के चावल को कुछ इस तरीके से मिक्स किया, दोनों टाइप के चावलों को कुछ इस तरीके से मिक्स किया कि यहां पे जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है, जो रेट है, वो हो गया 65 रुपए पर केजी। वॉइस टेम्पर हो रही है, ठीक है, वॉइस एकदम ठीक है यार। तो दो टाइप के चावल हैं, 40 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी, दोनों को मिक्स करके बना दिया 65 रुपए पर केजी के चावल। क्लियर है। तो किस रेशियो में मिला होगा, किस रेशियो में मिक्स किया होगा, मुझे एक बात बताना। सपोज मैं ये मान लेता हूं कि 40 रुपए पर केजी के उसने लिए x किलोग्राम चावल, कितने लिए, x किलोग्राम चावल, और 90 रुपए पर केजी के उसने कितने चावल लिए, उसने लिए हैं y किलोग्राम चावल। अब मुझे बताइए कि अगर 1 किलो चावल 40 रुपए के हैं तो x किलो चावल कितने रुपए के होंगे, 40x रुपए के रहे होंगे। कितने रुपए के रहे होंगे, 40x रुपए के रहे होंगे। अब मुझे बताइए कि 90 रुपए पर केजी के उसने y किलो चावल मिक्स करें, 1 किलो चावल 90 रुपए का, तो y किलो चावल 90 y रुपए के रहे होंगे, 90 y रुपए के रहेंगे। तो टोटल जो चावल है वो 40x प्लस 90 y रुपए के, कितने, 40x प्लस 90 y रुपए के। गौर से सुनना। अब दोनों वैरायटी को मिक्स करके उसने 65 रुपए पर केजी के चावल बनाए। अब x देखो, मिक्सचर कितना हो गया, x केजी ये, y केजी ये, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया, टोटल मिक्सचर हो गया x प्लस वाई केजी। अरे जब इनको मिक्स कर देगा x केजी यहां से, y केजी यहां से, टोटल x प्लस वाई केजी हो जाएगा। क्लियर है, हाँ बिल्कुल, x प्लस वाई केजी हो जाएगा। अब टोटल मिक्सचर x प्लस वाई केजी को किस हिसाब से, कितना, 1 किलो कितने का हो गया, 65 रुपए का, तो x प्लस वाई केजी कितने का हो जाएगा, x प्लस वाई केजी चावल की जो कीमत हो जाएगी, अगर 1 किलो मिक्सचर 65 रुपए का है तो x प्लस वाई किलोग्राम मिक्सचर इतने रुपए का होगा। बोलो हाँ, यहां तक कोई समस्या, तो टोटल रुपया बराबर होना चाहिए, टोटल रुपये बराबर होना चाहिए कि नहीं। क्लियर है, बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, यस और नो। ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे। ये 40x रुपए के, 90 y रुपए के मिक्सचर टोटल हो गया x प्लस वाई केजी का। 1 केजी मिक्सचर की कीमत 65 रुपए है, तो x प्लस वाई केजी की कीमत इतनी होगी, टोटल ये हो गया। अब यहां से जरा सिंप्लीफाई करो, मुझे एक बात बताओ, ये 40x प्लस 90 वाई, 40x प्लस 90 वाई बराबर 65 इंटू एक्स कितना हो गया, 65x प्लस 65 इंटू वाई कितना हो गया, 65y, ये हो गया। बोलो कोई समस्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को। अब तुम देखो, एक बात को गौर से सुनना, x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 65 माइनस 40x। मेरी बात को गौर से सुनना, जब तुम 40x को इधर ले जाओगे तो 65x माइनस 40x, x तो कॉमन आ गया, और जब तुम y को इधर लाओगे तो 90y माइनस 65y, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 65y, 90 माइनस 65y। बोलो यहां तक कोई समस्या है। तो अगर बेटा मैं यहां से x बटे y की रेशियो निकालूं, मतलब 40 रुपए पर केजी और 90 रुपए पर केजी वाले चावलों की क्वांटिटी का, उनकी मात्रा का रेशियो निकालूं, तो x बटे y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 माइनस 65 बटे 65 माइनस 40।
यही आएगा रेशियो। रेशियो सॉल्व करने के बाद यही आएगा। उमेश समझ में आया है कि नहीं? कितने स्टूडेंट को ये बात समझ में आई है? दो प्रकार के चावल है, एक 40 रुपए किलो वाले, एक 90 रुपए किलो वाले, दोनों को मिक्स किया। सपोज इसका x kg मिक्स किया, इसको y kg मिक्स किया, और जो मिश्रण है वो बना दिया 65 रुपए पर केजी का। क्लियर है? नहीं समझे मेरी बात तो गौर से सुनो। अब जैसे एक 40 रुपए पर केजी वाले चावल है, 90 रुपए पर केजी वाले चावल है, ठीक है? बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? 40 रुपए पर केजी वाले, 90 रुपए पर केजी वाले, दोनों को मिक्स किया। मिक्सचर की जो कीमत है हमने इस प्रकार से मिक्स किया, मिक्सचर की कीमत 65 रुपए पर केजी हो जाए। अब देखो 40 रुपए पर केजी के, 40 रुपए पर केजी के कितने चावल है? x किलोग्राम। 90 रुपए पर केजी वाले कितने चावल है? y किलोग्राम। तो टोटल चावल कितने हो जाएंगे? टोटल चावल x प्लस वाई किलोग्राम नहीं हो जाएंगे? और 1 किलोग्राम की कीमत 65, तो x प्लस वाई की इतनी हो जाएगी। सारी बात समझ में आ रही है? तो जब हमने यहां से सिंप्लीफाई किया तो 90 माइनस 65 25, 65 माइनस 40 25, और 25/25 क्या आ गया? 1:1। यानी कि दोनों चावलों को किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा? 1:1 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। दोनों चावलों की इक्वल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप इसका 1 किलो ले रहे हो तो इसका भी 1 किलो ले लो। दोनों इक्वल मिक्स करोगे तो 1 किलो इसका लोगे, 1 किलो इसका लोगे, तो टोटल कितना होगा? 2 किलो चावल। कितने रुपए का? 40 का ये, 90 का 130 रुपए का। 2 किलो चावल 130 रुपए का, तो 1 किलो चावल 65 का। यानी कि दोनों चावल को किस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा? 1:1, दोनों की बराबर क्वांटिटी लेनी होगी। क्लियर है? तो क्या मुझे एक बार बताइए कि इस टाइप का कोई भी, अगर आपको इस टाइप की, हाँ नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइप का अगर कोई भी सिनारियो, कोई भी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी तो हर बार आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए। तो मैंने एक चीज निकाल ली कि मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इतने स्टेप मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं शॉर्ट में इतना देख लेता कि यहाँ पे देखो 40 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी, दोनों को मिक्स करके एक नई वेराइटी बना दी 65 रुपए पर केजी वाली। ये होती है मीन वैल्यू। ये होता है क्या? तुम्हारा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब, मीन वैल्यू क्या होता है? मीन वैल्यू होता है कि दो वैरायटी को मिक्स करके एक नई वैरायटी बना दी। दो चीजों को, दो एंटिटी को मिक्स करके एक नई एंटिटी बना दी, तो ये होती है मीन वैल्यू। क्लियर है? बताइए मीन वैल्यू। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे मीन वैल्यू जो होगी हमेशा 40 और 90 के बीच की होगी। मीन वैल्यू जो होगी हमेशा 40 और 90 के बीच की ही होगी, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 40 रुपए पर केजी वाले और 90 रुपए पर केजी के चावल को मिक्स करके आप बना दो 150 रुपए पर केजी के चावल। ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि 40 रुपए पर केजी वाले और 90 रुपए पर केजी के चावल को मिक्स करके आप 20 रुपए पर केजी के चावल बना दो। इनको मिक्स करोगे तो जो चावल बनेंगे उनकी कीमत हमेशा 40 और 90 के बीच में ही होगी, इसलिए ये मीन वैल्यू है। इसलिए क्या है? ये मीन वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मैं इतना दिमाग लगाता ही नहीं, मैं सीधा ये देखता कि 40 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी के चावल को मिक्स करके किस रेशियो में मिक्स किया गया, इस रेशियो में मिक्स किया गया कि मिक्सचर की कीमत कितनी हो जाए? 65। तो अगर मैं सीधा देखो ऐसे घटाऊं तो क्या आ रहा है? 90 माइनस 65, 90 माइनस 65। देखो आपको हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है। बड़ा है 90, छोटा है 65, तो 90 में से 65 घटाओ। क्लियर है? घटा लोगे। अब ऐसे घटाओ, देखो बड़ी वैल्यू क्या है? 65, छोटी क्या है? 40। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है, हमेशा पॉजिटिव ही लेना। 65 माइनस 40, तो देखो डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 बटे 65 माइनस 40, रेशियो 65 माइनस 40, डायरेक्ट रेशियो आ गया 25 रेशियो 25, यानी कि 1:1। यानी कि दोनों प्रकार के चावल को किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा? 1:1 के रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। नहीं, किसी के कमेंट ब्लॉक नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये होता है एलिगेशन, कि एलिगेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं एंटिटी का। जब भी हम दो वैरायटी को, दो माहौल को, दो एंटिटी को मर्ज करते हैं, क्लियर है, तो हम क्या वहां पे एलिगेशन का प्रोसेस बहुत इजी लगा देते हैं। ठीक है? एलिगेशन ऐसा नहीं है कि केवल दालचीनी के सवालों में ही लगेगा। पहली बात तो एलिगेशन हमेशा यूनिट वैल्यू पे लगेगा, यूनिट वैल्यू पर। एलिगेशन ऑलवेज अप्लाई ऑन यूनिट वैल्यूज। एलिगेशन केवल और केवल यूनिट वैल्यूज पे लगेगा। यूनिट वैल्यूज पे मतलब कैसे?
कि यहाँ पे दो चावल मैंने मिक्स किए, एक 40 रुपए पर केजी वाले, 90 रुपए पर केजी वाले, रुपया पर केजी, रुपया पर केजी, तो मैंने रुपी पर केजी यूनिट ले रहे हो ना, 1 किलो चावल की कीमत ले रहे हो, रुपया पर केजी, तो यूनिट वैल्यू पे एलिगेशन लगा रहे हो। रुपया पर केजी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, पर केजी, पर केजी, पर केजी, यानी कि जो रेशियो भी आएगा पर केजी, यानी कि रेशियो जाएगा हमेशा क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ये जो रेशियो आएगा हमेशा किसका रेशियो आएगा? क्वांटिटी का रेशियो आएगा, मात्रा का अनुपात आएगा। एलिगेशन हमेशा यूनिट वैल्यू पर लगेगा। क्लियर है? हाँ, वो मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो। यूनिट वैल्यू पर, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, तो पर केजी पर केजी पर केजी, केजी मतलब द्रव्यमान, मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा 1:1। यूनिट जिस पे काउंट हो रही है पर केजी पर केजी पर केजी, तो रेशियो भी केजी यानी कि क्वांटिटी का ही आएगा। एलिगेशन एंड मिक्सचर में डिफरेंस ये है कि मिक्सचर इज द, मतलब मिक्सचर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लिक्विड्स और मेटल्स, बट एलिगेशन इज ए प्रोसेस, एलिगेशन इज ए प्रोसेस टू फाइंड रेशियो। क्लियर है? रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर वाले का होता है, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, एलिगेशन लगाते समय ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं यहां पे रुपए पर केजी ले रहा हूं, यहां रुपये पर केजी ले रहा हूं, तो यहां भी मैं रुपये पर केजी ही लूंगा। ऐसा नहीं कि यहां रुपए पर केजी ले रहे हो, यहां रुपए पर केजी ले रहे हो, यहां ले रहे हो रुपया पर लीटर। यूनिट सेम होनी चाहिए, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी। 1 केजी की कीमत है, ये 1 केजी की कीमत है, 1 केजी की कीमत है। किस रेशियो में मिक्स किया है, यहां से वो रेशियो आ जाएगा आपका। बोलो बात समझ में आई? 65 मैंने माना है लेट की, इनको मिक्स करके सपोज 65 रुपए पर केजी के चावल बनाए, तो किस रेशियो में मिक्स किया होगा? दिस इज द कंसेप्ट। ये है कंसेप्ट आपका एलिगेशन का। यस और नो? 65 की जगह ये 65 कॉस्ट प्राइस ही तो है, 40 रुपए पर केजी। एलिगेशन की हिंदी नहीं होती है, और 90 रुपए पर केजी उनको मिक्स करके चावल बनाए 65 रुपए पर केजी के। पहले मुझे एक बात बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि व्हाट इज एलिगेशन और क्यों हम अप्लाई करते हैं। इन कैलकुलेशन के स्टेप को खत्म करने के लिए हम एलिगेशन अप्लाई करते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए डिफरेंस क्लियर करें, एलिगेशन एंड मिक्सचर। अरे भैया, एलिगेशन और मिक्सचर में तुमको डिफरेंस समझ में नहीं? एलिगेशन इज ए प्रोसेस, एक मेथड है, और मिक्सचर क्या है? मिक्सचर जब हम किन्हीं दो लिक्विड को, दो द्रव को, या फिर दो धातुओं को मिक्स कर देते हैं, आपस में उनके मिक्स कर देते तो बनता है मिक्सचर। जैसे कि आप जूस पीने जाते हो, तो जूस में नारंगी में अनार का जूस मिक्स कर दिए, तो क्या है? वो मिक्सचर है, मिश्रण है दो जूसों का। लेकिन एलिगेशन एक प्रोसेस है। आपसे दुकानदार कहे मैंने 40 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी वाले दो चावल लिए और उनको इस तरीके से मिक्स किया कि मिक्सचर की कीमत 65 रुपए पर केजी होगी, तो बताओ किस रेशियो मिक्स क्या होगा? तो बताने के लिए जो प्रोसेस आप लगा रहे हो, ये घटाने वाला, ये है एलिगेशन मेथड। अब समझ में आया? पर लीटर रहेगा तो वो भी समझ में आएगा। क्लियर है? शर्ट नहीं देंगे। बिल्कुल, मिक्सचर में भी एलिगेशन लगेगा। Method, yes, the alligation is a method to solve easily to get ratio। पर लीटर होगा तब भी होगा। अब देखिए एलिगेशन कैसे लगाना है, ध्यान से सुनना। मेरे पास दो दूध है, मेरे पास है 10 रुपए पर लीटर का दूध। गौर से सुनना, 10 रुपए पर लीटर का दूध। मेरे पास है 14 रुपए पर लीटर का दूध। दो टाइप के दूध है, 10 रुपए पर लीटर, 14 रुपए पर लीटर। दूधिया बोला मैंने दो टाइप के दूध खरीद लिए, अब मैं इनको मिक्स कर देता हूं, और मिक्स करके उसने दूध बना दिया 11 रुपए पर लीटर का दूध। एक ऐसा दूध बना दिया कि इस दूध की कीमत कितनी, उस दूध का कॉस्ट प्राइस कितना है? 11 रुपए पर लीटर। तो दोनों दूध को किस रेशियो में मिक्स किया होगा? किस रेशियो में मिक्स किया होगा? 3, और 11 माइनस 10 1, घटा लो। अरे 14 माइनस 11 3, 11 माइनस 10 1, ये मीन वैल्यू आ गई। मीन वैल्यू, ये क्या आ गई? मीन वैल्यू है। दिस इज द मीन वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत है? और ये एलिगेशन से हमने 1 सेकंड में रेशियो निकाल लिया। कितना मिक्स किया होगा? 3:1। ये क्या है? रुपए पर लीटर। ये क्या? रुपए पर लीटर। ये क्या? रुपए पर लीटर। पर लीटर मतलब क्वांटिटी। तो ये रेशियो किसका आया है? रेशियो आया होगा आपका क्वांटिटी का। यानी कि दोनों प्रकार के दूध को किस अनुपात में मिक्स किया होगा? 3:1 के रेशियो में मिक्स किया होगा।
कोई और एग्जाम्पल लो सर जी, भूख लग गई। एग्जाम्पल तो यही लूंगा, मेरे पास एक दूध है, मेरे पास है 10 रुपए पर लीटर का दूध, गौर से सुनना, मेरे पास है 14 रुपए पर लीटर का दूध। अब गौर से सुनना, इसको मिक्स करके मुझे बनाना है एक ऐसा दूध जिसकी कीमत 11 रुपए पर लीटर हो। कैसे, कितना कितना मिक्स करूं? एलिगेशन मेथड से मैंने पता लगा लिया कि इसका 3 लीटर ले लो, इसका 1 लीटर ले लो, 3:1 में। इसका कितना मिक्स कर लो? 3 लीटर। इसका कितना मिक्स कर लो? 1 लीटर। तो मुझे बताइए 3 लीटर दूध कितने रुपए का हो जाएगा? 30 रुपए का हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि यहां पे 1 लीटर दूध कितने रुपए का हो जाएगा? 14 रुपए का हो जाएगा। टोटल दूध 30 + 14 44 रुपए का हो जाएगा। अरे टोटल दूध का 44 रुपए का नहीं होगा, 30 रुपए का ये, 14 रुपए का ये, टोटल दूध 44 रुपए का हो जाएगा। जब मैंने मिक्स किया तो 3 लीटर ये रहा, 1 लीटर ये रहा, टोटल मिक्सचर कितना हो गया? टोटल मिक्सचर हो गया 4 लीटर का। टोटल मिक्सचर हो गया 4 लीटर का। 4 लीटर मिक्सचर की कीमत 44 रुपए। 4 लीटर की कीमत 44 रुपए है, तो क्या 1 लीटर की कीमत 11 रुपए नहीं हो जाएगी? तो 1 लीटर की कीमत कितनी होगी? 11 रुपए। और ये कैसे पता लगा? एलिगेशन से। बोलो बात समझ में आई? हमेशा डिनोमिनेटर वाले का रेशियो आएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 है, ये 1 है, मतलब 10 रुपए पर लीटर का कितना मिक्स किया गया? 3 यूनिट। 14 रुपए पर लीटर का कितना मिक्स किया है? 1 यूनिट। उसी के नीचे आएगा, उसी के नीचे आएगा। क्लियर है? माइनस साइन का क्यों करना है वो तो मैंने आपको बता दिया भाई। अरे अपनी मर्जी से कैसा भी बना सकते हो। 10 और 14 को मिक्स करके दूध 12 लीटर का बना लो, 13 रुपए पर लीटर का बना लो, 12.5 का बना लो, 10.5 का बना लो, डजंट मैटर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? प्रॉफिट नहीं हुआ, अब प्रॉफिट तो होगा ना, तब इसको बेचेंगे। अभी बेचा कहां है? अभी तो मिक्स करके मिक्सचर बनाया, अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी तो मिक्सचर बनाया है। क्लियर है? अगर मैं यहां पे सीपी ले रहा हूं, यहां पे सीपी ले रहा हूं, तो ये भी मैं सीपी ही कैलकुलेट कर रहा हूं। एलिगेशन में तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। ये दूध का कॉस्ट प्राइस है, ये दूध का कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है? तो ये भी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, मिश्रण का क्रिय मूल्य है, सीपी नहीं है। मिक्सचर का सीपी है, ये क्रिय मूल्य ही। क्लियर है? ऐसा नहीं कि यहां सीपी ले रहे हो, यहां सीपी ले रहे हो, यहां एसपी रख रहे हो। दोनों जगह कॉस्ट प्राइस है, तो मीन वैल्यू भी कॉस्ट प्राइस ही लेनी होगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आया है? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? आप ऐसे समझो, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, तुम समझ लो। मिल्क नहीं बेचना सर जी, क्यों नहीं बेचना? लैंग्वेज पर भी डिपेंड करेगी चीजें, ठीक है? चलो, जैसे आप एलिगेशन लगाते हो मीटर पर सेकंड पे, मीटर पर सेकंड पे, मीटर पर सेकंड पे, मीटर पर सेकंड पे। स्पीड क्या है? यूनिट क्वांटिटी है। 1 सेकंड में चलेगी दूरी मीटर, 1 सेकंड में चलेगी दूरी ही स्पीड होती है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आप इस तरीके से एलिगेशन लगाओ। सपोज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया, मीटर पर सेकंड में एलिगेशन लगाया, तो पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड किसका रेशियो आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा टाइम का। किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा लगाते ही। टाइम का रेशियो कैसा कि इस स्पीड से कितने समय चले, इस स्पीड से कितने समय तक चले, इस स्पीड से कितने समय तक चले। क्लियर है? क्वेश्चन भी स्टार्ट करूंगा, ध्यान से समझना। रुपी पर केजी, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी पे एलिगेशन लगाओ। क्लियर है? सीधा सीधा किसका रेशियो आ जाएगा? पर केजी पर केजी पर केजी, सीधा सीधा क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाओ। किस पे? परसेंटेज प्रॉफिट पे, लाभ प्रतिशत पे एलिगेशन लगाओ। लाभ प्रतिशत पे एलिगेशन लगाओ, परसेंटेज प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाओ। तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ निकालते हैं प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, कितने कॉस्ट प्राइस पर हुआ, इंटू 100%। यही है लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका, यही है लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पर। किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? सीपी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, सीपी को बेस मान के। तो सीधा सीधा जो रेशियो आ जाएगा वो किसका रेशियो आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, क्रिय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन भी देंगे, क्लियर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई समस्या? चलो
अब मैं आपसे एक सवाल, मैं आपसे एग्जाम्पल के धीरे, हाँ रेस्पेक्ट में निकलते हैं। अब मैं आपसे एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल, क्लियर है? अब गौर से सुनना सभी लोग, ठीक है? पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपके पास दो टाइप के चावल हैं, 73 रुपए पर केजी वाले, 73 रुपए पर केजी वाले, और दूसरे हैं आपके पास 98 रुपए पर केजी वाले। दो चावल है, 73 रुपए पर केजी वाले और 98 रुपए पर केजी वाले। इन दोनों को मिक्स करके मैंने चावल बनाया 86 रुपए पर केजी वाला। कितना? 86 रुपए पर केजी वाला। क्लियर है? कितना चावल बनाया? 86 रुपए पर केजी वाला। तो बताइए दोनों चावलों को किस रेशियो में मिक्स किया होगा? दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिक्स किया होगा? हमारे पास दो वैरायटी है चावल की, 73 रुपए पर केजी वाले चावल, 98 रुपए पर केजी वाले चावल। दोनों को मिक्स किया और मिश्रण बना दिया। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? मिक्सचर का हो गया 86 रुपए पर केजी। तो दोनों वैरायटी के चावल को किस अनुपात में मिक्स किया होगा? बनाओ जल्दी से सभी लोग। सभी लोग बनाओ। बारह अनुपात 13। बिल्कुल सही बात है। अरे बिल्कुल सही बात है। यहां पे जब तुम एलिगेशन लगाओगे 98 बड़ा है 86 से, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी। 8 में 6 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 12। यहां पे घटाओ, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 12 रेशियो 13। यानी कि दोनों प्रकार के चावल को किस रेशियो में मिक्स किया होगा? 12 रेशियो 13 के रेशियो में मिक्स किया होगा। क्लियर है? थोड़ा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल है। अगर सपोज ये दे देता, अगर आपसे यही दे देता कि सपोज 73 रुपए पर केजी के 48 किलोग्राम चावल लिए, 73 रुपए पर केजी वाले अगर सपोज ये दे देता 48 किलोग्राम चावल मिक्स किए, और पूछ लेता बताओ 98 रुपए पर केजी के कितने किलोग्राम चावल मिक्स किए, तो मुझे बताइए किस रेशियो मिक्स किया? 12 अनुपात 13 के रेशियो मिक्स किया। 12 की वैल्यू 48, 4 गुना, तो 13 की वैल्यू भी 4 गुना, कितनी हो जाएगी? 52 केजी। यानी कि आप तुरंत बता देते कि 98 रुपए पर केजी के कितने चावल मिक्स किए हैं? 52 किलो, 52 केजी चावल मिक्स किए। खत्म? क्लियर है? चलो अब गौर से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनना। सेकंड एग्जांपल लो। एक क्लास है, क्लास में है बॉयज और क्लास में है गर्ल्स। गौर से सुनना, क्लास में है बॉयज, क्लास में है गर्ल्स, ठीक है? क्लास में जो बॉयज है उनका एवरेज वेट है, उनका जो वजन है वो है 67 केजी पर बॉयज या पर स्टूडेंट, ऐसे ले लो, ऐसे लिख देते हैं। क्लास में जो बॉयज है उनका वेट है 67 केजी पर बॉय, 67 केजी पर बॉयज। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात को कि हर एक बॉय का जो औसत वजन है वो 67 है। हर एक बॉय ऐसा मान लो 67 केजी का है। क्लास में जो गर्ल्स है, गर्ल्स का औसत वजन है 41 केजी पर गर्ल्स, 41 केजी पर गर्ल्स, ठीक है? क्लास बनती है बॉयज और गर्ल्स से मिलकर। तो मैंने ये माना कि सपोज पूरी क्लास का जो तुम्हारा वेट है वो कितना है? ये मान लेते हैं हम 54 या 55 मान लेते हैं, 55 केजी पर स्टूडेंट। पूरी क्लास का जो वेट है, एवरेज वेट है, वो 55 केजी पर स्टूडेंट है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है? जस्ट सॉल्व इट। बताइए। लड़कियां पतली पतली हैं, एक क्लास है, क्लास में बॉयज भी हैं, क्लास में गर्ल्स भी हैं। सारे बॉयज मैंने एक तरफ खड़ा कर दिए सारे बॉयज मैंने एक तरफ खड़े कर दिए। क्या है बॉयज? बॉयज का एवरेज वेट आ रहा है 67 केजी पर बॉयज। एक लड़के का औसत वजन 67 केजी है, लड़कियों का औसत वजन 41 केजी। लेकिन जब मैं पूरी क्लास को कैलकुलेट करता हूं, पूरी क्लास को, तो पूरी क्लास का जो औसत वजन निकल के आया 55 केजी पर स्टूडेंट। तो बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में होंगे? जस्ट सॉल्व इट। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे पर बॉयज, पर गर्ल्स, पर स्टूडेंट,
ये क्या है, सब पर्सन ही तो हैं, तो जो रेशो आ जाएगा सीधा सीधा नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशो नहीं आ जाएगा। अरे बताओ, सीधा सीधा आप एलिगेशन लगाओ, कितना आ गया तुम्हारा 14, कितना आ गया तुम्हारा 7 में से 5 गया 2, 12, 14 रेशियो 12, तो रेशियो कितना आ गया 7:6। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या 7:6 नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। तो बॉयज और गर्ल्स का सीधा सीधा रेशियो कितना हो गया 7:6। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? 6:7 गलत हो जाएगा, 7:6। अगर आपको बॉयज का रेशियो निकालना तो ऐसे घटाओ, गर्ल्स का ऐसे घटाओ, गर्ल्स का निकाला तो यहां पे ऐसे घटाओ। ये तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे। 7:6 होगा, 6:7 नहीं, 7:6। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:6। देखो सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। तो ये बॉयज और गर्ल्स का ही रेशियो आएगा। क्यों? बटे पर केजी पर बॉयज, केजी पर गर्ल्स, केजी पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में होंगे? 7:6। सभी का आंसर मुझे मिल रहा है। अगर सपोज क्लास में ये बोल देता कि सपोज क्लास में 104 स्टूडेंट है, देखो यहां पे सवाल कैसे बनेंगे, मैं माहौल बता रहा हूं कि क्लास में 104 स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट 7 यूनिट बॉयज हैं, 6 यूनिट गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट 13 यूनिट है। तो 13 की वैल्यू 104 और 1 की वैल्यू 8, तो 7 की वैल्यू हो जाती 56 और 6 की वैल्यू हो जाती तुम्हारी 48। तो बॉयज हो जाते 56 और गर्ल्स हो जाती 48। 56 48। यहां तक बात समझ में आई है? क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अगला लेते हैं। नेक्स्ट सुनना। अब गौर से सुनना। अब मैं उल्टा लेके जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, गौर से सुनना। सपोज एक क्लास में बॉयज है और एक क्लास में गर्ल्स है, ठीक है? बॉयज है और एक गर्ल्स है। बॉयज का एवरेज वेट है 61 केजी पर स्टूडेंट। ये बॉयज का वेट है 61, हर एक बॉय जो है 61 केजी का है। क्लियर है? और पूरी क्लास का है तुम मान लो 49। पूरी क्लास का जो है एवरेज वेट वो है 49 केजी पर स्टूडेंट। पूरी क्लास का जो औसत है 49 केजी पर स्टूडेंट। और ये दे रखा है कि क्लास में बॉयज और गर्ल्स 4:3 के रेशियो में। किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में। तो पूछा यह है कि गर्ल्स का एवरेज वेट बताओ। देखो एक तो चीज निकाल ली आनी चाहिए, रेशियो। रेशियो कैसे निकालते? तो रेशियो निकालने का तरीका मैं सबको बता चुका हूं, रेशियो निकालना सबको आ भी गया। लेकिन पेपर में या क्वेश्चन में कभी कभी मिसिंग हो जाता है ये वाला डाटा, चाहे ये वाला मिस हो जाए चाहे ये वाला मिस हो जाए। ठीक है, जैसे क्लास में बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज का वेट दे रखा है 61 केजी, पूरी क्लास का औसत वेट दे रखा है 49 केजी। गर्ल्स का एवरेज वेट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बॉयज और गर्ल्स 4:3 के रेशियो में। किस रेशियो में? 4:3। या फिर बॉयज और गर्ल्स 5:3 के रेशियो में। तो बताओ गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? हाँ देवांशु बहुत मजे ले रहे हो। गर्ल्स का एवरेज वेट क्या होगा? जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व इट। बनाओ। थर्टी 65, 57। पहली बात तो एक बात समझ लो कि यहां पे ये 49 केजी पर स्टूडेंट, ये क्या है बेटा? ये मीन वैल्यू है। ये मीन वैल्यू है, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब इसकी जो 49 केजी पर स्टूडेंट 61 केजी और प्लस, सपोज ये एक्स है, सपोज ये क्या है? ये तुम्हारा एक्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स, एक्स केजी पर स्टूडेंट। इसके बीच में ही होगा, मतलब 49 की वैल्यू 61 और एक्स के बीच में होगी। अगर 61 49 से बड़ा है तो एक्स 49 से छोटा होगा, 49 से। मीन वैल्यू है, इसके बीच में कहीं लाई करेगी तो 65 69 साले जितने भी आंसर हैं सारे गलत हैं। है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये 49 केजी पर स्टूडेंट मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों वैल्यू के बीच में लाई करेगी। अगर 61 बड़ा है तो ये एक्स की वैल्यू 49 से छोटी होगी कि नहीं? बताओ। सबका गलत आंसर आ रहा है, सबका। अभी मतलब सीखे नहीं हो या आपको आता नहीं है ये? ठीक है, 24 29 37 20 करे चलो। हैं? इधर बताओ कैसे निकालोगे?
कंसेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, सवाल तो सेकंड्स में हो जाते हैं एलिगेशन के। कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे करोगे? देखो मैं तुम्हें बताता हूं बेस्ट मेथड। पहले तो अगर मैं इसको बेसिक से करूं, बेसिक से कैसे करोगे? जैसे बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं? 5, गर्ल्स से 3 इस रेशियो में। बॉयज का वेट कितना है? 61 kg पर बॉयज। गर्ल्स का वेट कितना है? x kg पर गर्ल्स। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल पूरी क्लास का जो है वो है 49 kg पर स्टूडेंट ओवरऑल। तो अगर एवरेज, तो आप जानते ही हो ना औसत, अगर क्लास में 5 लड़के और हर एक लड़के का वजन 61 है, तो पूरे क्लास के लड़कों का वजन कितना हो जाएगा? 61 गुणा 5। कितना हो जाएगा? 61 गुणा 5। बोलो हाँ। अगर क्लास में 3 लड़कियां हैं और हर एक लड़की का वजन x है, हर एक लड़की का वजन x है, तो तीनों लड़कियों का वजन कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो पूरी क्लास के लड़कों का वजन, पूरी क्लास के लड़कियों का टोटल वजन ये हो जाएगा। ये पूरी क्लास का वेट हो गया। ये पूरी क्लास का वेट है। मुझे चाहिए पूरी क्लास का एवरेज कितना है। अब मुझे बताइए पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 5 + 3, पूरी क्लास में 8 स्टूडेंट है। इसको 8 से डिवाइड कर दो। अरे यही तो होता है एवरेज का तरीका। एवरेज क्या है? एवरेज क्या है? टोटल जितनी भी एंटिटी है उसका सम कर दो बटे नंबर ऑफ एंटिटी। क्लास में 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट हो गए 8। बॉयज का वेट 5 गुणा 61, गर्ल्स का वेट 3 गुणा x, तो पूरी क्लास का टोटल वेट ये हो गया। टोटल वेट इतना है, 8 बॉयज है तो हर एक स्टूडेंट का वेट ये इतना होगा। एवरेज आएगा? एवरेज आ जाएगा कि नहीं? और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी क्लास का एवरेज वेट है कितना? 49। तो इसकी वैल्यू 49 होनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। कर लोगे? तो यहां से देखो, यहां से सॉल्व करोगे तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी? 50 8 400, 400 में 60 घटाओगे 392, माइनस ये कितना? 305 माइनस 305। क्लियर है? 392 में से 305 घटाओगे 87, 87। तो x बराबर 87/3 कितना हो जाएगा? 29। तो x की वैल्यू आ जाएगी 29 kg पर गर्ल्स। यानी कि गर्ल्स का जो वेट होगा ऑन एन एवरेज वो होगा 29 kg पर गर्ल्स। 29 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब लोग गलत आंसर बता रहे। 29। हाँ, हाँ। अरे आपको तो क्लास जा रही है ना, इनको सब सही पहुंच रही है? हाँ पवन, मैंने तुम्हारा वो देखा था 29। बोलो सही है। तो क्या इतना मेथड करना जरूरी है? ये ओल्ड मेथड है, ऐसे नहीं करना। ये तो एवरेज में आप सीखते हो, ठीक है? मिक्सचर पूरा करा है भाई, है ना? ये ओल्ड मेथड ऐसे नहीं करना, ये तो पुराने तरीके हो गए। एवरेज, ये तो एवरेज के बेसिक तरीके पे चलेंगे, फॉर्मूले पे, वैसे नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऐसे करेंगे। 61 kg के हिसाब से 5 बॉयज हैं तो 61 गुणा 5 ऐसे गुणा कर दो। टोटल वेट ही हो गया बॉयज का। x kg की तुम्हारी कितनी गर्ल्स है? 3 गर्ल्स है तो गर्ल्स का टोटल वेट कितना हो गया? प्लस x गुणा 3 हो गया। अब बटे बॉयज, टोटल बॉयज कितने हैं तुम्हारे? टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट 8, बराबर कितना हो गया? 49, बराबर 49। ऐसे सॉल्व करोगे x की वैल्यू 29 आ जाएगी। 29 kg पर गर्ल्स। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया था। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन ऐसे नहीं करना, मैं तुमको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। अब ध्यान से देखना कि अगर पेपर में कहीं इस तरीके की चीजों में आप फंस गए तो कैसे निकालोगे। नाउ जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट, ठीक है? ये पर बॉयज पर गर्ल्स नहीं है, पर स्टूडेंट ही है ना। बॉयज और गर्ल्स भी तो स्टूडेंट ही हैं। चलो इधर देखो भाई, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि मैं क्या करता हूं? लेता तो डिफरेंस ही हूं, मैं हमेशा निकालता तो डिफरेंस ही हूं। मुझे पता है ये 61 है, मुझे पता है ये 49 है, तो 61 में से 49 घटाओगे तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा 12। अरे डिफरेंस कितना आएगा? 12। मुझे एक बात बताइए, कोई दिक्कत है? डिफरेंस कितना आएगा? 12।
अरे 12 आएगा, 12 केजी आएगा डिफरेंस, 12 केजी आएगा डिफरेंस। अरे 61 में से 49 घटाओगे डिफरेंस कितना आएगा? 12। तो यानी कि ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को, मतलब 3 का मतलब ही 12 है, 3 का मतलब 12 है, 3 का मतलब 12 है। अरे 3 का मतलब 12 है, 3 का मतलब 12 हो गया। तो 1 की वैल्यू 4, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15। अरे 5 की वैल्यू कितनी होगी? 15। 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12। तो 3 की वैल्यू 12 और 5 की वैल्यू 15। ठीक है, अच्छा 3 की वैल्यू 1, अच्छा 1 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी ना। 3 की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बोलो यहां तक कोई समस्या है किसी भी स्टूडेंट को? 20 केजी, 20 केजी बताओ। अरे तुम समझ रहे हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लेता तो एलिगेशन मेथड में डिफरेंस हूं। 61 और 49 का डिफरेंस कितना आया? 12। कितना है डिफरेंस? 12 आया। तो रेशियो तो 5:3 है, तो रेशियो की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? 3 का मतलब क्या है? 12। तो 1 की वैल्यू 4 है, 4 गुना हो गया ना। तो 5 की वैल्यू भी 4 गुना कितनी हो जाएगी? 20। तो ये होगा 20। क्या होगा? 20। यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंस जो है, एग्जैक्ट जो डिफरेंस है 20 और 12 रहा होगा, और इसको जब मैंने रेशियो ले लिया तो रेशियो हो गया 5:3। ठीक है, 20 आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर यहां पे 61 49 से बड़ा है तो x की वैल्यू 49 से छोटी होगी। ये मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू हमेशा 61 और x के बीच में आएगी। मुझे एक बात बताइए, यहां पे 61 और 49 का डिफरेंस 12 है, यहां पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? 49 से छोटी होनी चाहिए कि नहीं? गर्ल्स का जो एवरेज वेट है 49 से छोटा होना चाहिए। कितना डिफरेंस? लेकिन 20 आना चाहिए, डिफरेंस 20 आना चाहिए। तो गर्ल्स का जो वेट है, गर्ल्स का जो वेट है, एवरेज वेट, वो क्या 49 में से 20 घटा दो, क्या 29 केजी पर गर्ल्स नहीं होना चाहिए? तो बताओ, ज्यादा इजीली नहीं आ गया आपका? 29 केजी पर गर्ल्स। यहां तक बात समझ में आई? ये बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना अपने, ऐप से बाहर मत जाना भैया बिल्कुल भी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? सौरभ ब्लॉक नहीं हो। 5 किलो 20, मजा आ रहा है? सभी को पल्ले पड़ रहा है? तो बॉयज हैं 61 केजी पर स्टूडेंट, और गर्ल्स का मुझे निकालना था, बॉयज और गर्ल्स 5:3 के रेशियो में, पूरी क्लास का है 49। अरे ये मीन वैल्यू है, इनके बीच में ही लाई करेगा। 61 और 49 का डिफरेंस कितना है? 12 है। तो 3 की वैल्यू 12 है 4 गुना, तो 5 की वैल्यू 20 होगी 4 गुना, मतलब 49। ये जो होगा भैया, गर्ल्स का जो एवरेज वेट होगा वो 49 से छोटा होगा, डिफरेंस 20 आना चाहिए, मतलब 20 छोटा होगा तो 49 से 20 कम। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना होगा? 29 केजी पर गर्ल्स। यस और नो? यस और नो करके मुझे बताइए, पहले समझ में आया कि नहीं? प्रभास बॉयज एंड पर गर्ल्स सेम तो नहीं है, लेकिन 61 केजी पर स्टूडेंट गर्ल्स है, 29 केजी पर स्टूडेंट वेट, और पूरी क्लास का है 49 केजी पर स्टूडेंट। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो आप। ठीक है, देखो लिंक एक्टिवेट हो गया है, तो आपके जो स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कतार में हैं और लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आया आप भाई? आपको कर लोगे, ऐसा कर लोगे? अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, मुझे वो करके बताना, मुझे वो करके बताना आप लोग। ठीक है, जैसे थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बहुत स्लोली मैं एलिगेशन बताऊंगा क्योंकि सवाल तो तुरंत उड़ जाएंगे, कि पहले कंसेप्ट तो क्लियर हो बच्चों का अपने। ये बॉयज है, ये गर्ल्स हैं। अब मोटी मोटी गर्ल्स ले लेते हैं, भारी भारी। ठीक है, यहां पे देखो, गर्ल्स का एवरेज वेट है 83 केजी पर स्टूडेंट, 83 केजी पर स्टूडेंट। सही है, ये मान लिया मैंने 83, 83 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 53 ले लेते हैं। गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 53 केजी पर स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है? और यहां पे एवरेज वेट हम मान लेते हैं पूरी क्लास का, वो है तुम्हारा कितना कर लेते हैं बताओ? 3 × 4 74, 74 केजी पर, 74 केजी पर ये गर्ल्स है भाई। गर्ल्स का एवरेज वेट 53 केजी पर गर्ल्स, पूरी क्लास का है 74 केजी पर स्टूडेंट। क्लियर है? और क्लास
क्लास में बॉयज और गर्ल्स जो हैं, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:4 है। कितना है? 7:4 है। तो बताइए बॉयज का एवरेज वेट, बॉयज का एवरेज वेट क्या है? जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट। 4 एग्जांपल है, चौथा ले रहे, चौथा कर लो। चलो बनाओ। बनाओ जल्दी से भैया। परसेंटेज वाला भी बताऊंगा, चिंता ना करो। असली चीज तो क्वेश्चन से क्लियर होती है, सब बताएंगे। आंसर बताओ पहले मुझे कि एक क्लास है बॉयज और गर्ल्स, बॉयज का एवरेज वेट पता नहीं, लेकिन पूरी क्लास का जो औसत वजन है 74 केजी है। गर्ल्स का जो वजन है एवरेज 53 केजी है। बॉयज और गर्ल्स 7:4 के रेशियो में है। तो बताइए बॉयज का एवरेज वेट क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट 86 आंसर बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 62 आंसर बता रहे हैं। 62 वालों को शायद एक लॉजिक अभी तक पल्ले नहीं पड़ा है कि ये क्या है, 74 क्या है मीन वैल्यू, 74 क्या है मीन वैल्यू है। 74 इज द मीन वैल्यू। 74 केजी जो है ये बॉयज और गर्ल्स के एवरेज वेट के बीच में लाई करेगा। इसकी जो वैल्यू है, जो बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज वेट है 74 केजी, बॉयज और गर्ल्स के एवरेज वेट के बीच में लाई करेगा। अगर 53 जो है, अगर गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 74 से छोटा है तो बॉयज का एवरेज वेट 74 से बड़ा होगा। 74 की न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच में आएगी। बॉयज का जो वेट होगा एवरेज वो 74 केजी से ज्यादा होना चाहिए। अरे दोनों ही कम हो जाएंगे तो एवरेज 74 थोड़ा ना आ पाएगा। क्लियर है? बताइए जल्दी से। तो यहां पे लॉजिक क्या लगाना है? मुझे पता है, मुझे फोकस करना होता है डिफरेंस पे। डिफरेंस मुझे ये वाला पता है, मुझे वाला डिफरेंस पता है। बड़ी वैल्यू है 74, ये है 53, तो डिफरेंस है 21। अरे डिफरेंस है 21 केजी बोलो। हाँ, तो 7 की वैल्यू 21 है, कितने गुना है? 3 गुना है। तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 12। 4 की वैल्यू 3 गुना हो जाएगी, 12। तो अब मुझे एक बात बताइए बेटा, समझदार तो तुम काफी हो, कि यहां पे जो डिफरेंस है बॉयज का जो एवरेज वेट है 74 केजी से बड़ा होगा, 74 केजी से बड़ा होगा। डिफरेंस आना है 12 केजी का, तो 74 केजी से कितना बड़ा होगा? 12 केजी बड़ा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 86। 86 केजी पर बॉयज विल बी द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। अरे बोल दो। क्लियर? प्रभास, ए प्रभास इधर देखो, ये बॉयज हैं, भेदभाव कर रहे हो तुम बॉयज और गर्ल्स में। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक। अब इसका बॉयज का वेट सपोज इसका 11 केजी है, इसका 12 केजी है, इसका 13 केजी है। अब गर्ल्स जो है इसका 4 केजी है, इसका 5 केजी है। तो अगर मैं इनका एवरेज वेट निकालूंगा तो 12 केजी पर बॉयज हो जाएगा, 12 केजी पर बॉयज। और इसका निकाल लोगे 4 और 5 का तो 4.5 केजी पर गर्ल्स। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन जब मैं पूरी क्लास का निकालूंगा तो 36 और 9 45, और 45/5 तो 9 केजी पर स्टूडेंट आएगा, 9 केजी पर स्टूडेंट आएगा। तो एक्चुअली मैं डिवाइड तो स्टूडेंट से ही कर रहा हूं, मैं डिवाइड तो स्टूडेंट की संख्या से ही कर रहा हूं, लेकिन फर्क कितना है कि यहां स्टूडेंट बॉयज हैं या स्टूडेंट गर्ल्स हैं। और तो कोई फर्क है नहीं ना, बॉयज और गर्ल्स, यहां पे स्टूडेंट है, यहां बॉयज और गर्ल्स हैं। ये निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 1, ये निकालोगे कितना आएगा तुम्हारा 3, रेशियो कितना आएगा तुम्हारा 1:3। एक सेकंड, 4.5 9 4.5 आएगा ये भाई, 4.5 आएगा। और ये कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा। 4.5 रेशियो 3, 3:2 नहीं आया। तो बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो मिक्स है ना? 3:2 के रेशियो में। बोलो क्लियर है? एक और सवाल दूंगा, ये समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल नए नए रेडीमेड बना के दे रहा हूं, लॉजिक क्लियर हो रहा है? अविनाश 12 केजी नहीं है, 86 है। उत्कर्ष ठीक है, यहां तक बात पल्ले पड़ी तुम्हारे? क्लियर है ना? अब एक और नेक्स्ट केस और देखो, सवाल नंबर 5 का नेक्स्ट केस देखो, केस नंबर 5। केस नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा, दोनों तरीके से समझाऊंगा, गौर से सुनना। कि एक क्लास में है बेटा मेरे बॉयज और उसी क्लास में गर्ल्स भी हैं, तभी तो माहौल बनेगा। एक क्लास में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, समझे? और बॉयज का जो एवरेज वेट है वो है 70 केजी पर बॉयज। अबे बोल दो,
भारी भारी लौंडे अपने 78 केजी पर बॉयज, और गर्ल्स का जो है एवरेज वेट वो है 60 केजी पर गर्ल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में सपोज ये बोल दिया कि क्लास में बॉयज जो हैं वो तो है 72 और गर्ल्स जो हैं वो है 54। 72 बॉयज हैं और 54 गर्ल्स हैं, तो मुझे बताओ पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है, पूरी क्लास का औसत वजन कितना है, एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, जस्ट सॉल्व इट। कमेंट दिख रहा है मुझे, रवि, दीपक। दीपक क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया? जय जय भाई, एक क्लास में बॉयज है, बॉयज का वजन है 78 केजी पर बॉयज, गर्ल्स का है 60 केजी पर गर्ल्स। ठीक है, अब क्लास में बॉयज 72 है, गर्ल्स 54 है, पूछा है बॉयज और गर्ल्स पूरी क्लास का औसत वजन कितना, एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, जस्ट सॉल्व इट। सही है सब, बनाओ। क्यों समझ में नहीं आ रहा आपके? पहली बात तो मुझे औसत निकालने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे बस इतना पता हो कि बॉयज 72 है और गर्ल्स 54 है, तो बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में, 18 चौक 72, 18 तिया 54। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास में वो किस रेशियो में, 4:3 के रेशियो में, यानी कि बॉयज अगर 4 यूनिट है तो गर्ल्स 3 यूनिट है, बॉयज और गर्ल्स 4:3 के रेशियो में। तो इस बार आपसे मीन वैल्यू पूछिए, इस बार क्या पूछिए आपसे, मीन वैल्यू पूछिए, मीन वैल्यू बिल्कुल 69 ही होगा, बिल्कुल मीन वैल्यू आपसे पूछी, कैसे निकालोगे मीन वैल्यू, कैसे निकालोगे? तो एक तो मेथड है अपना देसी तरीका, फर्स्ट मेथड है देसी तरीका एवरेज वाला, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट ध्यान से सुनना। क्या है देसी तरीका बेटा? ये है कि अगर क्लास में 78 केजी पर बॉयज वाले 4 स्टूडेंट है, एक बॉय का वजन है 78 केजी, तो क्लास में 4 बॉयज हैं, तो 4 बॉयज का वजन हो जाएगा 78 इंटू 4, ऐसे कर लो। अरे क्लियर है? कैसे मल्टीप्लाई कर लोगे? ऐसे 78 इंटू 4 कर लोगे। क्लास में एक लड़की का वजन है 60, 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियों का वजन हो जाएगा 3 गुणा 60, तो पूरी क्लास का टोटल वजन ये हो गया, पूरी क्लास का टोटल वजन ये हो गया। क्लास में टोटल स्टूडेंट है कितने? 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, तो पूरी क्लास में टोटल स्टूडेंट है 7। तो पूरी क्लास का एवरेज नहीं आ गया? अरे पूरी क्लास का एवरेज वेट नहीं आ गया? कितना हो गया तुम्हारा? 320 में 60 घटा दो, 312 प्लस 180 बटे 7, ठीक है। 2 8 1 9 3 1 4, 2 78 इंटू 4, 320, 320 में से 8 घटाओगे 312 प्लस 180, सही कर, 78 इंटू 4 प्लस 180, ठीक है। 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 38 31, 180 बटे 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। 2 8 1 9 3 1 4, 492/7, 492/7, क्लियर है? ओके, तो ये आ जाएगा तुम्हारा। या फिर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए आप यहां पे कर दो 50। सब लोग आंसर गलत बता रहे हो, इसका 50 कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 50 कर लेते हैं, गर्ल्स का एवरेज वेट 50। तो कैसे करोगे? 78 को 4 में मल्टीप्लाई करो, 78 इंटू 4 प्लस 50 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 3, ये तुम्हारा क्या हो गया? गर्ल्स का वेट है, बॉयज का वेट, और टोटल स्टूडेंट 4 बॉयज 3 गर्ल्स 7 हैं, 7 से डिवाइड कर दो, आ गया पूरी क्लास का एवरेज वेट। क्लियर है? आ गया पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना आ गया? 312 प्लस 150 बटे 7, 2 5 और 1 6, 3 और 1 4 बटे 7, 7 6 42, 4 7 6 42, 66। तो कितना आ गया पूरी क्लास का एवरेज वेट? 66 केजी पर स्टूडेंट, 66 केजी पर स्टूडेंट। बोलो क्लियर है? कोई समस्या? यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? कर लोगे? 70.28 उसका सही आंसर था, वेरी गुड। 66 जो बता रहे थे, और जो पहले गलत बता रहे थे वो गलत था, 66।
क्लियर है? अगर क्लास में 78 केजी पर बॉयज हैं, 50 केजी पर गर्ल्स है और बॉयज और गर्ल्स 4:3 के रेशियो में, तो पूरी क्लास का वेट ये हो जाएगा। ये तो होगा बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड। आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड समझो आप। क्लियर है? ये डायरेक्ट मेथड समझना गौर से। और तीसरा मेथड भी बताऊंगा, वो भी आपको आना चाहिए। अगर आपसे कभी भी मीन वैल्यू के लिए बोला जाए, हाउ टू फाइंड आउट मीन वैल्यू, अगर आपको कभी भी एलिगेशन के सवाल में मीन वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो? मीन वैल्यू। गौर से सुनना, बहुत अच्छा शॉर्टकट बताऊंगा। अगर आपको कभी भी एलिगेशन के सवाल में मीन वैल्यू निकाल रखे हो, आपको बॉयज का वेट दे रखा है, गर्ल्स का वेट दे रखा है, रेशियो दे रखा है, आपको निकालनी मीन वैल्यू, औसत वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो तो कैसे निकालोगे? गौर से सुनना। ये 78 केजी पर है और यहां पे वेट है 50 केजी पर गर्ल्स। डिफरेंस कितना है? अरे डिफरेंस कितना है? 78 और 50 का डिफरेंस है 28 केजी। डिफरेंस कितना? 28 केजी। तो डिफरेंस है 28 केजी। बोलो हाँ, डिफरेंस है 28 केजी। इसी डिफरेंस को ही 4:3 के रेशियो बांट दो। इस डिफरेंस को ही 4:3 के रेशियो बांट दो। तो 4:3 मतलब 7। 7 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 16। 4 की वैल्यू 16 केजी और 3 की वैल्यू कितनी? 12 केजी। बोलो कोई समस्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? मेरी बात को गौर से सुनना। इनका जो डिफरेंस है ये 78 है, 50 है। डिफरेंस कितना? 28। इनके बीच का अंतर है 28। 28 केजी को 4:3 के रेशियो में बांट दो। 28 को 4:3 में बांटोगे, 7 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16, 12, 16 प्लस 12 28, 16 रेशियो 12, 4:3। ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं मिलेगा। इधर देखो क्वेश्चन को गौर से, यानी कि ये एग्जैक्ट डिफरेंस आ गया। मुझे बताइए यहां पे डिफरेंस निकाल के जो वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट डिफरेंस 16 और 12 आएगा। मुझे एक बात बताइए कि यहां पे पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा उसकी वैल्यू 78 और 50 के बीच में होगी। उसकी वैल्यू 78 और 50 के बीच में होगी। 78 से तो छोटी होगी और 50 से तो बड़ी होगी। 78 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी? 12। 78 से 12 छोटी होगी, यानी कि कितनी होगी? 66। 78 में से 12 घटाओ, 66 केजी पर स्टूडेंट। देखो आ गया, वर्बली आ गया। वर्बली कोई गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। वर्बली बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? किसी भाई को इसमें कोई समस्या? कर लोगे? 66। दूसरा रेशियो, दूसरा डिफरेंस ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। देखो 66, 66 बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाओगे, 66 माइनस 50 16। ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, एक से ही आपका काम चल जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड, इज सेकंड मेथड है। 14 और 12 नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये बात समझ में? एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता देते हैं। क्या मैं एक और एग्जांपल तैयार कर देता हूं रेडीमेड? ठीक है, तुरंत ध्यान से सुनना। कौन सा एग्जांपल है? कोई भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स से ही समझाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, अट्रैक्ट करते हैं और इसलिए एग्जांपल भी जल्दी दिमाग में घुसता है। देखो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। गौर से सुनना, ठीक है, गौर से सुनना। अब सपोज बॉयज का जो है तुम्हारा एवरेज वेट वो है 70 केजी पर बॉयज, 70 केजी पर बॉयज। ठीक है, और गर्ल्स का कितना है? गर्ल्स का है तुम्हारा ये 1 और ये 6, 31, 31 केजी पर गर्ल्स है। गर्ल्स का है तुम्हारा एवरेज वेट। और बॉयज और गर्ल्स जो है क्लास में 7:6 के रेशियो में। किस रेशियो में? 7:6 के रेशियो में। पूछा है पूरी क्लास का एवरेज वेट बताओ, जस्ट सॉल्व इट। पूरी क्लास का एवरेज वेट। थर्ड मेथड भी बताऊंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आपको? पहले मुझे बताओ, यस और नो करके। अरे खोपड़ी फोड़ दूंगा। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं आप लोगों की नहीं? क्लियर है? जल्दी बताओ, अबे बोल दो। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं ना? जल्दी बनाओ। क्लियर है? 52। दीपक तुमसे नहीं होगा, क्यों?
वरुण वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, अपने आप ऑटोमेटिकली ऐप उसको ठीक कर देगा, टेंशन ना लो आप। 52 आंसर आ रहा है बच्चों का। जागू का मैसेज आ रहा है 52। 52 समझ नहीं आया, फिर से समझा रहे। अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी हो, रेशियो आपको दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का एवरेज वेट भी दे रखा है, तो बेस्ट मेथड इज इनका डिफरेंस क्या है? 70 और 31 का डिफरेंस है 39। कितना है डिफरेंस? है 39 केजी। अरे 70 में से 31 को घटाओगे 39 केजी। 39 केजी को 7:6 के रेशियो में बांट दो, तो 7:6 मतलब टोटल कितना होगा? 13। 13 यूनिट का मतलब 39, तो 1 यूनिट का मतलब 3 केजी। 1 का मतलब 3 है, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा? 21 केजी। और 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 18 केजी, 18 केजी। क्लियर है? अब मुझे बताइए कि यहां पे जो मीन वैल्यू है, जो मीन वैल्यू वो 70 से तो छोटी होगी और 31 से बड़ी होगी। 70 और 31 के बीच में लाई करेगी। आप किसी से भी निकाल लो, आप किसी से भी निकाल लो। जैसे यहां से निकाल देता हूं इस बार कि ये मीन वैल्यू 31 से बड़ी होगी, 31 से बड़ी होगी, डिफरेंस आना चाहिए 21। 31 से बड़ी होगी, डिफरेंस 21 आना चाहिए, तो 31 प्लस 21 कितना हो जाएगा एवरेज वेट? 52 केजी पर स्टूडेंट। नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? 52 में से 31 को हटाओ, 21 आएगा। दूसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। 70 से छोटी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए? 18। 70 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 52। 52। 52। ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है? बाकी क्लियर नहीं हुए क्या ये ऊपर के? अरे बाकी ये सब क्लियर नहीं हुए क्या आप लोगों के? रेशियो कैसे निकालते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, है भाई? समझ में आया ना? क्या हम लाइव हैं? आप बिल्कुल लाइव है। चलो नाउ थर्ड मेथड समझ लेते हैं। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड यही एग्जांपल का ले लेता हूं, थर्ड मेथड भी ठीक है। थर्ड मेथड समझेंगे यहां पे डिफरेंस। थर्ड मेथड भी तुम्हारा डिफरेंस मेथड है। क्लियर है? चलिए डिफरेंस मेथड है एवरेज वाला। सपोज, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। क्या है? बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। गौर से सुनना, कैसे भी कर सकते हो। बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स 4:3 के रेशियो में। किस रेशियो में? 4:3 के रेशियो में है। 4:3 के रेशियो में है। क्लियर है? अब बॉयज जो हैं, बॉयज का जो एवरेज वेट है वो है कितना मान लेते हैं हम? 82। बॉयज का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट लिख रहा हूं मैं यहां पे, एवरेज वेट 82 केजी पर बॉयज। बॉयज का जो औसत वजन है 82 केजी पर बॉयज। गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूं 7 और 7 में 47, 47 केजी पर गर्ल्स। ये है, ये गर्ल्स का है। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं मैं आपसे पूछता हूं कि पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? बताइए, सॉल्व इट। एलिगेशन के बिना करना है, एलिगेशन के बिना। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग।
अबे कर दिए तुमने, बताओ 67। बिना एलिगेशन के करना, एलिगेशन से तो कर ही लोगे, समझदार तो हो आप। विकास समझ में नहीं आ रहा क्यों? अब देखो मैं आपको दो तरीके बताता हूं, अब तीसरा तरीका बता रहा हूं, थर्ड मेथड है, ठीक है। थर्ड मेथड है बैलेंस करने वाला, बैलेंस। मैंने आपको परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज में मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड समझा, मैं वहां भी समझा रहा हूं ऐसे ही, मैं यहां भी यही समझा रहा हूं। क्या 82 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 47 प्लस 35 लिख सकते हो? क्या आप 82 को ऐसे नहीं लिख सकते 47 प्लस 35? क्या है? डेविएशन। दिस कॉल्स इज डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड। ये क्या है? डेविएशन मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड डेविएशन मेथड। क्या 82 को आप ऐसे नहीं लिख सकते 47 प्लस 35 लिख सकते हो? अब गौर से सुनना, बॉयज का भी एवरेज वेट 47 पर केजी है, गर्ल्स का भी एवरेज वेट 47 पर केजी है, तो पूरी क्लास का भी एवरेज वेट 47 केजी पर स्टूडेंट होगा कि नहीं होगा? पूरी क्लास का भी एवरेज वेट 47 केजी पर स्टूडेंट होगा। मुझे बताइए, यहां पे बॉयज का एवरेज वेट 47 केजी पर स्टूडेंट है, गर्ल्स का भी 47 है, तो पूरी क्लास का भी 47 होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा क्या है? व्हाट इज एक्स्ट्रा? यहां पे व्हाट इज एक्स्ट्रा, अब क्या देखेंगे? अब एक्स्ट्रा पार्ट, बॉयज का भी 47, गर्ल्स का भी 47, जो एक्स्ट्रा है, एवरेज का मतलब है केक कटेगा तो सब में बटेगा, सबको इक्वल इक्वल बांट दो। क्लियर है? व्हाट इज एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा क्या है? बॉयज का जो वेट है वो 35 केजी पर बॉयज एक्स्ट्रा है, पर बॉयज 35 केजी एक्स्ट्रा है। टोटल 4 बॉयज है, 4 बॉयज हैं, तो 4 बॉयज का कितना वेट एक्स्ट्रा हो जाएगा? 4 इंटू 35 कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा? 4 इंटू 35 केजी वेट आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा 4 बॉयज का। एक बॉयज का 35 केजी एक्स्ट्रा, 4 बॉयज का 4 गुणा 35 केजी एक्स्ट्रा हो जाएगा बॉयज का। क्लियर है? एवरेज नहीं पढ़ा है तो एवरेज पढ़ा दूंगा। एक बॉयज का 35 केजी एक्स्ट्रा, तो 4 बॉयज का 4 इंटू 35। ये जो एक्स्ट्रा है इसको टोटल स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बांट दो, बराबर बराबर बांट दो। ये जो एक्स्ट्रा है इसको टोटल स्टूडेंट में इक्वल इक्वल बराबर बराबर बांट दो, यानी कि किससे डिवाइड कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। एक्स्ट्रा कितना हो रहा था? एक्स्ट्रा हो रहा था 4 इंटू 35, ये भी 47 है, ये भी 47, तो 47 तो है ही, वो तो है ही। एक्स्ट्रा हो रहा है एक बॉयज पर 35 केजी, 4 बॉयज पर 140। इस 140 को टोटल 4 बॉयज 3 गर्ल्स यानी कि 7 स्टूडेंट में बराबर बराबर बांट दो। 7 पंजे 35, 5 चौक 20 प्लस 47 कितना आ गया? 67 केजी पर स्टूडेंट। 67 केजी पर स्टूडेंट। बोलो हाँ, ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। क्लियर है? बोलो यस और नो करके बताओ, कर लोगे कि नहीं? कर लोगे? कर लोगे? अरे डेविएशन पल्ले पड़ा आपके, कर लोगे ना भैया? ठीक है, सही है। चलो, अब ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से ब्रेक ही करो, बिना ब्रेक करे भी कर सकते हो। जैसे बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 82 केजी पर स्टूडेंट। कितना है? 82 केजी पर स्टूडेंट। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है? 47 केजी पर स्टूडेंट। ठीक है, और हमसे पूछा पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? पूरी क्लास का एवरेज वेट क्या है? जस्ट सॉल्व इट। दिमाग की खिड़की खुल रही है। अब देखो, हमने, आप देखो एक तीसरा तरीका इसमें और समझ लो कि बॉयज का एवरेज वेट है 82 केजी पर स्टूडेंट, गर्ल्स का है 47 केजी पर स्टूडेंट। मैंने ये मान लिया अपनी मर्जी से, भैया पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा वो 82 और 47 के बीच में होगा, 82 और 47 के बीच में होगा। तो मैंने अपनी मर्जी से एक नंबर ऐसा मान लिया कि सपोज है नहीं, कि सपोज पूरी क्लास का एवरेज वेट 67 है। मैंने ये मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज 67 नहीं, सॉरी 60 है। पूरी क्लास का एवरेज वेट 60 केजी पर स्टूडेंट है। आप कोई भी नंबर मान लो, कोई भी नंबर मान लो 82 और 47 के बीच में, ऐसे कोई भी नंबर मान सकते हो। क्लियर है? 82 और 47 के बीच में मैंने मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना है? 60। कितना है पूरी क्लास का एवरेज वेट? 60 मान लो, है नहीं, हमने मान लिया कि सपोज 60 है, भाड़ में जाओ, हमने मान लिया 60 है। ठीक है, चलो अब देखो 60 है, लेकिन बॉयज का कितना है? 82। तो कितना डेविएशन है?
कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। तो एक बॉयज का कितना ज्यादा है, डेविएशन देखो प्लस का 22 ज्यादा है, तो 4 बॉयज का कितना एक्स्ट्रा होगा, 22 चौक 88। 4 बॉयज का कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 88। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे गर्ल्स, मैंने पूरी क्लास का एवरेज वेट 60 मान लिया, गर्ल्स का 47 है, कितना कम है, 13 केजी पर 13 केजी पर गर्ल्स कम है, 13 केजी पर गर्ल्स कम है। डेविएशन कितना है, -13 पर स्टूडेंट पर गर्ल्स कम है, तो 3 स्टूडेंट पे कितना कम होगा, 52। कितना होगा, 52। तो ये डेविएशन हो गया, ये होता है डेविएशन, ये होता है आपका डेविएशन। बोलो कि एवरेज से कितना कम है। मैं और भी एग्जांपल आपके लेके बता दूंगा, ठीक है, बताइए। क्लियर है, कोई दिक्कत। 60 केजी पर स्टूडेंट, 82। हमने मान लिया कि पूरी क्लास का एवरेज वेट 60 केजी पर स्टूडेंट है, बॉयज का है 82, तो बॉयज का वेट एवरेज से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, +22। डेविएशन 22 प्लस 22 है, तो 4 बॉयज का कितना हो जाएगा, 88। गर्ल्स का है 47 केजी पर स्टूडेंट, कितना कम है, -13, तो 13 39 आएगा, सॉरी 13 39 आएगा, 39 आएगा भैया, -13, 3 गर्ल्स है। तो इतना डेविएशन आया, इस डेविएशन को टोटल स्टूडेंट में इक्वल बांट दो। टोटल स्टूडेंट कितने, 7 में इक्वल बांट दो, तो 60 प्लस 88 माइनस 39 कितना होता है, 8 में से 9 गया भैया तुम्हारा 9, 7 में से 3 गया 4, 49/7, और 49/7 कितना हो गया, 7। तो 60 + 7 वापस देखो आ गया 67 केजी पर स्टूडेंट। तो आप इस तरीके से भी आप एवरेज वेट निकाल सकते हो, मीन वैल्यू। -13 × 3, -13 × 3 आएगा, 39 आएगा। क्लियर है, गर्ल्स का डेविएशन 39 होगा। ये हो गया तरीका। एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूं। अब जैसे मैंने मान लिया कि बॉयज का एवरेज वेट 82 है, गर्ल्स का 47 है, तो पूरी क्लास का एवरेज वेट 70 केजी है। हमने ये मान लिया कि पूरी क्लास का औसत वजन 70 है, चलो 70 मान लिया, 70 है, इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, 70 के आसपास होगा, हमने 70 मान लिया, कुछ भी मान लो। तो पूरी क्लास का एवरेज वेट है 70, बॉयज का है 82, तो कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। अरे कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। एक बॉयज का 12 ज्यादा है, तो 4 बॉयज का टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, +48। टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा, +48। बोलो कोई दिक्कत। गर्ल्स का मुझे बताओ, गर्ल्स का यहां पे कितना हो जाएगा, 70 से 47 कितना कम है, -23। -23, एक गर्ल्स का कम है, डेविएशन कितना है, -23, 3 गर्ल्स पे -69, ये टोटल डेविएशन आ जाएगा। इस डेविएशन को 7 गर्ल्स में इक्वल 7 स्टूडेंट में इक्वल बांट दो 7 में, 4 + 3 7। अरे डेविएशन देखो, पूरी क्लास का वेट मैंने कितना मान लिया, 70, गर्ल्स का है 47, कितना कम है, -23 कम है, 23, 72 मान के भी आएगा, कुछ भी मान लो 72 मान के भी आएगा। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, 48 में से 69 तुम घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 60 गए, -21, -21 आएगा, -21/7 -3, क्या आ गया आंसर वापस से, 67। बिल्कुल मोहन, 4 × 80t + 3 × 47/4 + 3 से तो होगा ही होगा। 41 भी मानोगे तो भी होगा, 71 भी मानोगे तो भी आंसर आएगा। डेविएशन मींस क्या है, विचलन। डेविएशन मींस विचलन, हम विचलन देख रहे हैं। माना 70 है, 82, कितना विचलन है, 12 का विचलन है। एक स्टूडेंट पे 12 का है, तो 4 बॉयज पे 48 का विचलन है। ठीक है, बिल्कुल वो तो है ही मोहन, उसमें तो कोई है ही नहीं। देवांशु, क्वेश्चन पे फोकस करिए, समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को। लास्ट एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं, लास्ट एग्जांपल, अरे कर लोगे, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को, आएगा, ठीक है। देखो 3 प्रकार के चावल हैं। अब देखो मैं 3 पे बता देता हूं, डेविएशन मेथड से 3 का कैसे सॉल्व करोगे। 3 प्रकार के चावल हैं, एक है 82 रुपए पर केजी वाले, एक है 77 रुपए पर केजी वाले, एक है 61 रुपए पर केजी वाले।
तीन प्रकार के चावल हैं, तीन प्रकार के चावल हैं, 3 टाइप्स ऑफ राइस। इनको मिक्स किया, इन तीनों चावलों को मिक्स किया, किस रेशियो मिक्स किया? 3:4:5 के रेशियो मिक्स किया, 3:4:5 के रेशियो मिक्स किया। क्लियर है? 3 प्रकार के चावल हैं, 82 रुपए पर केजी है, इसका कॉस्ट प्राइस 77 है, उसका कॉस्ट प्राइस 61 है। इनको मिक्स किया और आपसे पूछ लिया मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का सीपी क्या है? क्या पूछ लिया आपसे? मिक्सचर का सीपी क्या है? जस्ट सॉल्व इट। पीडीएफ आपका डल जाएगा थोड़ी ही देर में, बनाइए। हमसे ऐसा कोई नहीं है। ठीक है देवांशु, एक सेकंड। क्यों भाई देवांशु? वीडियो वो ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लो। दिमाग का दही से घी बनने वाला 3 वाले में। मिडिल का कोई भी नंबर ले सकते हो, मिडिल का आप ऊपर नीचे भी कोई भी नंबर ले सकते हो। एलिगेशन की प्रैक्टिस सीट मिलेगी, 3 सीट आपके एलिगेशन में आएंगी, क्योंकि एलिगेशन महत्वपूर्ण टॉपिक है। 100 के आसपास में सवाल कराऊंगा, 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं एलिगेशन से आपको लगभग। देखो अब मुझे एक बात बताना, ये है 82, 77, 61, इन तीनों के बीच में, इन तीनों के आसपास मैंने ये मान लिया कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है, मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 70 रुपए पर केजी है। कितना मान लिया मैंने? 70 रुपए पर केजी। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 70 रुपए पर केजी। लगाना आपको वही है डेविएशन, 70 रुपए पर केजी। लेकिन पहला चावल तो 82 रुपए पर केजी का है, 12 रुपए पर केजी महंगा है, 12 रुपए पर केजी महंगा है। टोटल 3 केजी क्वांटिटी ले रहे हैं, तो डेविएशन कितना आ गया? प्लस का 36। डेविएशन कितना आ गया? प्लस का 36 आ गया। बोलो, ये 70 रुपए पर केजी माना है, ये 77 रुपए पर केजी है, तो कितना है? 7 रुपए पर केजी महंगा है। कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं? 4 केजी। तो 7 × 4 नेट डेविएशन कितना आ गया? डेविएशन आ गया तुम्हारा 28। 70 रुपए पर केजी माना है, तीसरी वेराइटी तो 61 रुपए पर केजी है। कितना डेविएशन है? माइनस का 9। अरे 9 रुपए पर केजी दाम कम है, 9 रुपए पर केजी दाम कम है। 5 किलो क्वांटिटी ले रहे हैं, तो डेविएशन कितना आएगा? 9 पंजे 45 माइनस का 45, तो नेट डेविएशन इतना आएगा। टोटल नेट डेविएशन इतना आएगा। इसको आप डिवाइड कर दो तीनों प्रकार के चावलों में, इक्वल बांट दो, इक्वल बांट दो। 3 4 7 5 12, इसको 12 में इक्वल बांट दो टोटल डेविएशन को, तभी तो तुम्हारा आएगा। इक्वल बांट दो तभी तो तुम्हारा आ जाएगा रेट। क्लियर है? चलिए, अरे मैंने अभी बनाया, मुझे आंसर रटा हुआ थोड़ा ना, कैलकुलेट करूंगा भाई मैं अभी। 36 - 45 क्या होता है? माइनस का 9। 28 में से 9 घटा दो, कितना आएगा? 19/12। तो 70 + 19/12 रुपया पर केजी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 70 + 1 71, 71 + 7/12। ठीक है, 71 सही, 7/12। कोई दिक्कत है इसमें? 12 पंजे 60, 10 0 12 8 96, 71.58 रुपीज पर केजी अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 77 ले लो, 72 ले लो, 75 ले लो, 1000 ले लो, 5000 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर से आएगा। ठीक है, लगभग 71.58 रुपीज पर केजी हो जाएगा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। 77 भी ले सकते हैं, दीपक बिल्कुल ले सकते हैं। 71.6 के आसपास 58 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डेविएशन वाला ये कंसेप्ट समझ में आया कि जो आप स्टैंडर्ड मान लो उससे चेक कर लो कितना प्लस माइनस है, उसको इक्वल बांट दो, डेविएशन को डिवाइड कर दो। 71 कंसीडर करके इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अरे समझे? क्लियर है ना? कल भी क्लास होगी। तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट योर एलिगेशन थ्योरी। और मुझे लगता है कि आपको सब कुछ क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा अब क्वेश्चन पाऊंगा कि कैसे सवाल पेपर में आते हैं, कैसे आपको उनको जल्दी उड़ाना है। ये सवाल
मेंस के पेपर का पूछा हुआ, आप खुद ही कर दो इस सवालों को, आप कितने सेकंड्स में कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ गया? नहीं त्रिभुवन में तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूं। 3 पे एलिगेशन लगाना टिपिकल होता है। कहां कहां लगाया जा सकता है, कहां कहां लगाया जा सकता है वो आपको आएगा समझ में अब क्वेश्चन से। किस किस टाइप का क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, डेविएशन मेथड क्लियर है? मैच है कल सर? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कल कराइएगा। नहीं क्वेश्चन है, सीट लगवा रहे हैं हम। चलो देखो, अरे कर दो। इन वॉट रेशियो 18 रुपया पर केजी राइस मिक्सड विद 25 रुपया पर केजी राइस दैट द रेट ऑफ मिक्सड राइस बिकम्स रुपीज पर केजी। 18 रुपए पर केजी वाले चावलों को 25 रुपया पर केजी वाले चावल के साथ किस रेशियो में मिक्स करा जाए जिससे कि मिश्रण की कीमत 20 रुपया पर केजी हो। चावल दो वैरायटी के, 18 रुपया पर केजी वाले, 25 रुपया पर केजी वाले, उनको किस रेशियो मिक्स करें कि मिक्सचर की कीमत 20 रुपया पर केजी हो। सीधा एलिगेशन, 25 में से 20 5, 20 माइनस 18 2, रेशियो कितना आ गया 5:2। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं था, क्लियर आसान सा क्वेश्चन था, पहला बेसिक सवाल। अगला सवाल हम दिखाएंगे आपको, सवाल नंबर 2, जल्दी से बनाइए। मेंस का सवाल है, सॉल्व इट। बनाइए जल्दी से। किस रेशियो में कॉफी पाउडर जिसकी कीमत है 25 रुपए पर केजी को उसको मिक्स करें दूसरे कॉफी पाउडर जिसकी कीमत है 1500 रुपए पर केजी, जिससे कि मिक्सचर की जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, वो 2250 रुपए पर केजी हो जाए। कितनी हो जाए? 2250। संडे को क्लास नहीं होगी। एक जो है तुम्हारा कॉफी पाउडर है जिसकी कीमत है 2500 रुपए पर केजी, इसको मिक्स करना है दूसरे कॉफी पाउडर के साथ जिसकी कीमत है 1500 रुपए पर केजी, और मिक्सचर की कीमत है 2250 रुपए पर केजी। किस रेशियो मिक्स करें? तो घटाओ जरा, कितना आ गया 750, घटाओ जरा कितना आ गया 250। तो इस रेशियो मिक्स करना पड़ेगा, 250 से 750 3 बार, 3:1, 3:1 के रेशियो मिक्स करना पड़ेगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, 3:1 भी दे रखा है आंसर में, 1:3, तो ये नहीं लगाना है। पहले आपको 2500 रुपए पर केजी दे रखा है, बाद में 1500 रुपए पर केजी का कॉफी पाउडर दे रखा है, तो पहले 2500 लिखोगे, बाद में 1500 लिखोगे। पहले जो पाउडर बोला पहले वो आएगा, बाद में जो बोला बाद में वो आएगा। पहले जो बोला रेशियो भी उसी का आएगा, इसको 3 यूनिट मिलाना है, इसको 1 यूनिट मिलाना है, 3:1 में। सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट बनाओ। हाँ सत्यम, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी। आंसर सी। अरे बोलो, वॉट क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट रेट ऑफ 7.4 रुपी पर केजी। 7.4 रुपी पर केजी प्राइस के कितने किलोग्राम गेहूं को हम मिक्स करें? 35 किलोग्राम दूसरे गेहूं के साथ
जो 6.4 रुपए पर केजी वाले हैं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी प्यारी है। क्या है क्वेश्चन? आसान ये सवाल कि 7.4 रुपए पर केजी वाले, रुपए पर केजी वाले कितने किलोग्राम गेहूं को हम मिक्स करें? 6.4 रुपए पर केजी के कितने 35 किलोग्राम गेहूं के साथ मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि मिक्सचर की जो कीमत है, मिक्सचर की जो कीमत है वो बन रही है 6.7 रुपीज पर केजी। क्लियर है? 6.7 रुपए पर केजी। बोलो 7.4 रुपए पर केजी वाले कितने किलोग्राम गेहूं हम मिक्स करें 6.4 रुपए पर केजी वाले गेहूं की 35 किलोग्राम मात्रा के साथ, जिससे कि मिक्सचर की कीमत बने 6.7 रुपए पर केजी हो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। यहां पे इसका कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस ले रहे हो, सीपी ही ले रहे हो। तो सीधा अगर तुम यहां पे एलिगेशन लगाओगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6.7 और 6.4 यानी कि 0.3 का डिफरेंस है। 7.4 और 6.7 कितना डिफरेंस है? 0.7 का डिफरेंस है। तो रेशियो आ जाएगा यहां से, अरे बोलो सीधा सीधा रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा 0.3 रेशियो 0.7 यानी कि रेशियो आ जाएगा 3:7। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर 7.4 केजी का 3 यूनिट चावल ले रहे हो तो 6.4 केजी का कितना चावल ले रहे हो, कितना गेहूं ले रहे हो? 7। लेकिन 6.4 रुपए पर केजी वाला कितना गेहूं ले रहे हो आप? 35 केजी ले रहे हो। कितना ले रहे हो? 35 केजी। क्वांटिटी भी आप निकाल सकते हो 35 केजी, तो 7 की वैल्यू 35 है 5 गुना, तो 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5 गुना, यानी कि 15 केजी। 15 केजी लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? बात समझ में? कमेंट दिखाओ। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेंगे भैया, नेक्स्ट सवाल नंबर 4। देखिए क्वेश्चन अभी सरल है, धीरे धीरे हम लेवल इनका बढ़ाते चलेंगे। चलो सवाल आपके सामने जल्दी से बना दो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सब पूछे हुए सवाल है। चार किलोग्राम शुगर जिसका प्राइस है 50 रुपए पर केजी, उसको मिक्स करते हैं 8 किलोग्राम शुगर जिसका प्राइस है 60 रुपए पर केजी। तो बताइए रेट ऑफ मिक्स्ड शुगर, मिक्स्ड शुगर का रेट क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 4 किलोग्राम शुगर जिसकी कीमत है 50 रुपए पर केजी, इसी कितनी शुगर ले रहे हैं हम? 4 किलोग्राम शुगर ले रहे हैं 4 केजी। ठीक है, इसको मिक्स कर रहे हैं हम दूसरी टाइप की 8 किलोग्राम शुगर के साथ जिसकी कीमत है 60 रुपए पर केजी। तो आपसे पूछा है मिक्स्ड शुगर का, मिक्सचर का सीपी क्या होगा? तो 4 किलोग्राम ये ले रहे हैं, 8 किलोग्राम ये ले रहे हैं, यानी कि दोनों प्रकार की शुगर को किस रेशियो मिक्स कर रहे हैं? 1:2 के रेशियो मिक्स कर रहे हैं। 1:2 के रेशियो मिक्स कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व। मिसलेनियस भी होगा प्रतीक या हेमंत। तो देखिए सिंपल सा अगर बेसिक से करोगे तो 50 एकम 50 और 60 दूनी 120 बटे 2 + 1 3, 170 बटे 3 आ जाएगा। 170 बटे 3 का मतलब 56.66 रुपये पर केजी हो जाएगा। अगर एलिगेशन से बनाना है, मीन वैल्यू निकालने, कितना है डिफरेंस? डिफरेंस है 10। डिफरेंस कितना है? 10। डिफरेंस कितना है? 10 को 1:2 में बांट दो तो 3 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.33। 1 की वैल्यू 3.33, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.66। मतलब आंसर जो भी होगा, आंसर जो भी होगा 50 से बड़ा होगा, 60 से छोटा होगा। 50 और 60 के बीच में होगा, 50 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 6.66 बड़ा होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 50.66 आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बनाइए, बैंकिंग का सवाल है, सवाल नंबर 5, सॉल्व इट। बना दो भाई।
एक शॉपकीपर बॉट वन टाइप ऑफ राइस, एक शॉपकीपर ने चावल खरीदे कितने, 12 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल खरीदे हैं, और दूसरे टाइप के चावल खरीदे जिनकी कीमत है 16.25 रुपए पर केजी, और इनको मिक्स करके उसने एक मिक्सचर बनाया, और इस मिक्सचर की जो कीमत है वो कितनी फिक्स करी, 14.75 रुपए पर केजी का मिक्सचर बनाया। यदि टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस 85 केजी है, टोटल क्वांटिटी जो उसने मिक्सचर बनाया, मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी है 85 केजी है, तो बताइए फर्स्ट टाइप के राइस उसमें कितने हैं, जस्ट सॉल्व इट, इजी है। एक दुकानदार ने दो टाइप के चावल लिए, 12 रुपए पर केजी वाले, 16.25 रुपए पर केजी वाले, दोनों को मिक्स करके मिक्सचर बनाया दे, इसकी कुछ क्वांटिटी ली होगी, इसकी कुछ क्वांटिटी ली होगी, और जो टोटल मिक्सचर है वो कितने का बना है, 85 केजी का, और उस मिक्सचर की कीमत है 14.75 रुपए पर केजी। तो बताइए आपसे फर्स्ट टाइप का कितना किलोग्राम चावल है, तो डिफरेंस निकालो। अच्छा डिफरेंस निकालो, कितना आएगा डिफरेंस, 0, ये 5, और ये तुम्हारा 1.5, डिफरेंस आ जाएगा 1.5, 0.25 1.25, तो 1.5 डिफरेंस आएगा, क्लियर है। और यहां पे देखो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 2.75, ये आ जाएगा डिफरेंस, क्लियर है। तो रेशियो आ जाएगा, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के राइस को इस रेशियो मिक्स किया गया है, काट लोगे, 25 छिक्का 150, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 6:11, यानी कि फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के जो चावल है उनको किस रेशियो में मिक्स किया गया है, 6:11 के रेशियो में मिक्स किया गया है। रेशियो पूछा होता तो आंसर ये होता। तो टोटल कितना चावल मिक्स किया गया, 6 + 11 17 यूनिट, और 17 की वैल्यू कितनी दी है, 85 केजी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 केजी। अगर एक की वैल्यू 5 केजी हो जाएगी तो पहले प्रकार के चावल कितने, 6 यूनिट, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30 केजी, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बी। 40 नहीं है आंसर तुम्हारा, 30 है। तुक्का नहीं मारना, अगला सवाल उठा लो, सवाल नंबर 6, जल्दी से फटाफट इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एलिगेशन के, कुछ नहीं है सवाल में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाइए, वीडियो तो एकदम क्लियर है, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना, शत्रुघ्न क्वालिटी एकदम फ्रेश है यार। त्रिभुवन का आंसर विशाल, दिवी, अनु का आंसर गलत है भाई, ठीक है। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए अब आप लोग। हाँ दीपक नोट कर लो यार, नोट करने के लिए किसने, प्रियंका का सबसे पहले आंसर आया 5 और 5 7। लेट्स सी, आलोक का डाटा खत्म हो गया, दिव्यांश आई लव यू टू भाई। अभिमन्यु क्लैरिटी है, आप उसको फिक्स कर लीजिए, जितना अच्छा आपका डाटा होगा वीडियो लाइव उतनी ही क्लियर आएगी। 5 और 5 6 कि 5:7, नहीं कल क्लास नहीं होगी। चलो आप क्वेश्चन देखो। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। पहली बात तो दो टाइप की चाय है, एक तो दार्जिलिंग की फेमस चाय है, एक आसाम की। जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय की कीमत है 280 रुपए पर केजी दार्जिलिंग की चाय, और आसाम की चाय थोड़ी सस्ती क्वालिटी की है, इसी कीमत है 220 रुपए पर केजी। दोनों के कॉस्ट प्राइस दे रखे, दार्जिलिंग की चाय 280 रुपए पर केजी में है और आसाम की चाय 220 रुपए पर केजी में। दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके चाय को सेल कर रहे हैं, दोनों को मिक्स करके चाय को सेल कर रहे हैं, किसमें सेल कर रहे हैं, 294 रुपए पर केजी में। दो प्रकार की चाय, एक 280 रुपए पर केजी वाली, एक 220 रुपए पर केजी वाली है। ये इनका कॉस्ट प्राइस है, चाय का सीपी है,
चाय का क्या है, सीपी है। इनको मिक्स करके आप सेल कर रहे हो 294 रुपए पर केजी में। तो ये क्या है, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक्चुअली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए मिक्सचर का सेलिंग प्राइस। जो बच्चे 5:7 आंसर बता रहे एकदम पता नहीं, अभी देखते हैं गलत है शायद, हाँ गलत ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहां पे गौर से सुनना मेरे भैया, आपको चाहिए मिक्सचर का क्या चाहिए, आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए। दोनों प्रकार की चाय को मिक्स करके इतने में तो बेच रहे हो और बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो 20% का। एक्चुअली ये सेलिंग प्राइस है, हमको चाहिए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। 20% प्रॉफिट कमा रहे हो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब अगर 5 यूनिट सीपी है तो प्रॉफिट कमा रहे हो 1 यूनिट, तो सेल कितने में कर रहे हो, 6 में। और इसी 6 यूनिट की वैल्यू 294 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 चौक 24, 6 निम्मा 54, 49। 1 यूनिट की वैल्यू 49, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 245, 245, 245। तो एक्चुअली आपको चाहिए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस, क्रिय मूल्य हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस पर अगर आप 20% का प्रॉफिट कमा लोगे तो सेल कितने में करोगे, 120% में सेल करोगे, 120% में। और 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 294। कितने दे रखी है, 294। 6 से काट लो, 6 से काट लोगे तो ये 20 बार चला जाएगा, 6 चौक 24, 6 निम्मा 54, तो 20% के लिए 94। तो सीपी तो 100% होता है, 5 से गुणा कर दो तो 20 पंजे 100। 100% की वैल्यू मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 245 रुपए पर केजी। तो पहले मिक्सचर का निकालना पड़ेगा सीपी, क्रिया मूल्य 245, तो 245 रुपए पर केजी आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को, क्लियर। मिक्सचर का सीपी चाहिए, एसपी नहीं। 245 में से 220 घटाओगे कितना आ जाएगा, 25। 280 में से 245 घटाओगे कितना आएगा, 35। तो 25:35, 5 बच्चे 25, 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा, 5:7 ही सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, गलत है एकदम, सॉरी गलत नहीं है, सही है एकदम। सवाल नंबर 7 बना दो सभी लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ जल्दी से। हाँ धीरज, मैं यूपी बोर्ड से हूं। 249 नहीं है भाई, वो 249 नहीं है, 294 है, 294 है, ठीक है। फाइव टू सेवन इज करेक्ट। इसका आंसर बताइए। हाँ सतीश, मैं तुम्हारा कमेंट्री पढ़ रहा हूं। अनुराग 5:8 नहीं, गलत है। श्री गणेश बॉट 40 किलोग्राम और ऑफ व्हीट एट ₹12.5 पर केजी एंड 25 किलोग्राम एट ₹15.1 पर केजी। ही मिक्स्ड देम टुगेदर, उसने दोनों के साथ मिक्स कर दिया। किस रेट पे मिक्सचर को सेल कर देना चाहिए 10% प्रॉफिट के लिए, मिक्सचर को किस प्राइस में बेचना चाहिए 10% का लाभ कमाने के लिए। एक्चुअली यहां पे आपसे मिक्सचर का सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पूछा है, एसपी पूछा है। एसपी बाद में निकालो, पहले ये तो पता हो कि जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या है, उस मिक्सचर की कीमत क्या है। उस मिक्सचर की कीमत पता होगी तो सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब जैसे दो टाइप के चावल खरीदे, एक तो है 12.5 रुपए पर केजी वाला और दूसरा चावल है 15.1 रुपए पर केजी वाला। क्लियर है कि नहीं। तो दो टाइप के चावल हैं। क्लियर है। अब इन दोनों टाइप के चावल को मिक्स किया। कैसे कैसे मिक्स किया कि पहले टाइप के व्हीट है, गेहूं है, गेहूं पहले कितना लिया 40 केजी गेहूं, 12.5 पर केजी वाला कितना गेहूं खरीदा 40 केजी।
25 केजी खरीदा है 150 रुपए पर केजी वाला, 150 रुपए पर केजी वाला कितना गेहूं खरीदा? 25 केजी, और इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो किस रेशियो में आपने खरीदे हैं गेहूं? तो 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, 8:5 के रेशियो में। अगर आपको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस सीपी पता लग जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ हाँ, तो कैसे पता लगाओगे? इस 15.1 है, क्लियर है? 15.1 है ये, 15.1 रुपए पर केजी। बताओ असल में 12.5 रुपए पर केजी के 40 केजी, 15.1 रुपए पर केजी का खरीद रहा 25 केजी, 8:5 के रेशियो में चावल खरीदे, यहां से मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। तो बताओ डिफरेंस कितना है? 2.5 + 1 2.5 2.6 का डिफरेंस आ रहा है। अरे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2.6 रुपए का। 2.6 को 8:5 में बांट दो, 13 की वैल्यू 2.6, 1 की वैल्यू 0.2, तो 8 की वैल्यू 1.6 और 5 की वैल्यू 1। बोलो क्लियर है? 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यानी कि आंसर जो भी होगा, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस जो भी होगा 12.5 से तो बड़ा होगा और 15.1 से छोटा होगा। 12.5 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा, यानी कि कितना आ जाएगा वैल्यू? 13.5। कितना आ गया मिक्सचर का? मिक्सचर का सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस 13.5 रुपए पर केजी। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अरे बात समझ में आई? 13.5 रुपए पर केजी आ गया मिक्सचर का। बात समझ रहे हो कि नहीं? 2.6 को 8:5 में बांट दो, ये 1.6 हो गया, ये 1 हो गया। सीपी 13.5 आ गया। अब 10% का लाभ कमा के इसको बेचना है। 13.5 रुपए पर केजी पे 10% का लाभ कमाना है, तो 13.5 का 10% कितना होता है? 1.35। इतना लाभ कमा के बेचना है, तो 13.5 पे 10% यानी कि 1.35 का प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में सेल करोगे? 14.85 रुपए पर केजी में सेल करोगे। 14.85, 14.85 आएगा, ना कि 7.5। अरे ये तो मिक्सचर को पूछा है कि सेलिंग प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस है, ये तो आंसर है ही नहीं। क्लियर है? 14.85 आएगा। दिनेश क्या हुआ? आप ये भी समझ सकते थे कि हमको कितना लाभ कमाना है? 10% का लाभ कमाना है। सेलिंग प्राइस पे 10, कॉस्ट प्राइस पे 10% लाभ चाहिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 100% तो है ही कॉस्ट प्राइस। 10% प्रॉफिट कमा लोगे तो कितने में बेचोगे? 110%। 110% में बेचोगे, 110% का मतलब 1.1। तो कॉस्ट प्राइस का 1.1 गुना होगा। अरे सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 10%। बेचोगे कितने में? 110% में, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 110% यानी कि 1.1 गुना होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 1.1 गुना होगा। 1.1 मतलब 11। आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। तो बिना सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा। क्यों नहीं समझ आया तुम्हें? पीडीएफ हम डलवा देंगे, ठीक है? अरे यार मुझे मीन वैल्यू निकालनी थी। 12.5 15.1 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2.6 है डिफरेंस। इसका इसका डिफरेंस 2.6 है। इसी को 8:5 में बांटते हो तो 13 की वैल्यू 2.6, 1 की वैल्यू 0.2, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 1.6 और 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। यहां से आया है। 13.5 12.5 से छोटा होगा और 15.1 से 12.5 से बड़ा होगा, 15.1 से छोटा। 12.5 से कितना बड़ा? 1 बड़ा, तो 13.5 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, नहीं समझ में आया तो आप विटामिन की कमी है, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? एलिगेशन जो है शीट में अपलोड करवा दूंगा। सीट्स मैंने डलवा दी, उसमें बेसिक क्वेश्चन है, 31 सवाल हैं। 3 सीट एलिगेशन में आएंगी। कंसेप्ट मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा, आप खुद से प्रैक्टिस करना। चलिए, ध्यान रखेंगे अपना। बाय।